हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज का जो ब्लॉग है वो हस्बैंड कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि मैं हो रखी हूँ बीच और आज जा रहे हैं मेरे मायके। और रुद्रा भी अभी सो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम आज सुबह सुबह उठ गए थे और मैं भी उधर तैयारी करने पे लगी हुई थी। और रुद्रा के पापा वीडियो कैप्चर कर रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो उन्होंने बोला मैं ही वीडियो बना लेता हूँ। और मैं यहाँ सामान समेट रही थी कि कुछ सामान छूट ना जाए, खासकर रुद्रा का, क्योंकि बच्चों का सामान छूटना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बोला हो गई है पैकिंग। मैंने कहा हाँ यार हो गया, बस 5 मिनट रुको, फिर रुद्रा को तैयार करती हूँ। फिर उसके बाद आ गई थी मेरी इधर, रुद्रा भी मस्त होके सो रहा था। फिर मैंने सोचा इसको भी फटाफट तैयार कर देती हूँ। और ये तो भाई सो ही रहा था रुद्रा। और रुद्रा के पापा भी वीडियो बनाने में मस्त हो रखे थे। और हम जा रहे हैं रुद्रा की नानी के घर, ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं, 1 हफ्ते की छुट्टी है। और रुद्रा भी फाइनली तैयार कर दिया था। उसके बाद हस्बैंड गए किचन में, मैंने चाय रखी थी, मैंने कहा यार देख लो एक बार। फिर उतने में रुद्रा भी उड़ गया था। और रुद्रा सोच रहा था यार मम्मा सुबह सुबह कहाँ के लिए रेडी कर दिया मेरे को। और रुद्रा खुश भी हो रहा था और नींद भी आ रही थी उसको। और मैं भी चाय पी रही थी। मैंने सोचा हमारी कैब भी आने वाली है तो जल्दी जल्दी चाय पी रही थी। और रुद्रा भी खुश हो रहा था। पहले तो नींद नहीं खुल रही थी, अब खुश हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने रुद्रा के पापा को बोला कि कैब बुक कर दो, हम रेडी हो गए हैं, वैसे तो लेट हो गए हैं। फिर और उसके बाद रुद्रा के पापा ने कैब भी बुक कर ली थी और हमारी कैब 10 मिनट में पहुंचने वाली थी। फिर उन्होंने टाइम देखा कि 5:45 हो चुके थे और हम लेट भी हो गए थे क्योंकि हमारी 6:30 की बस थी। फिर उसके बाद रुद्रा के पापा ने बोला मैं रुद्रा को सैंडल पहना देता हूँ। और रुद्रा बोल रहा नहीं पापा मैं खुद पहनूंगा। ये बड़ा खुश होता है जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो इसको पता लग जाता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, बड़ा खुश होता है। और चप्पल देख के तो ज़्यादा ही खुश होता है कि चप्पल पहना रहे, पक्का घूमने जा रहा हूँ मैं। और ये देखो कितना खुश हो रहा है रुद्रा। उसके पापा उसको चप्पल पहनाने पे लगे हैं, सैंडल पहना रहे हैं। और रुद्रा ने सैंडल भी पहन लिए थे और रुद्रा भी फाइनली हो गया था रेडी। और उसके बाद हम भी कैब का इंतज़ार कर रहे थे। और रुद्रा रेडी तो हो गया था। जब तक रुद्रा के पापा ने फ़ोन निकाला, हाथ में कैब देख रहे, तब तक इसने सारे सैंडल निकाल दी अलग। बहुत शैतान मचा। फाइनली हमारी कैब भी आ गई थी और हम बैठ गए थे कैब के अंदर। और गैस कैब के अंदर बैठ के बड़ा सुकून मिल रहा था। और फाइनली हमने सोचा हम नानी के घर जाएंगे और वहाँ पे मज़े करेंगे। रुद्रा के पापा वीडियो कैप्चर करने पे लगे थे और रुद्रा बड़ा खुश हो रहा था। उसको गुस्सा भी आ रहा था, मम्मा ने मेरे को सुबह सुबह उठा दिया है। अरे देखो भाई रुद्रा के मम्मा की स्माइल। और गाइस हम बीच में कैप्चर नहीं कर पाए और फाइनली हम पहुंच गए थे कश्मीरी। गाइस हम खड़े हो गए हैं यहाँ पे और बस का वेट कर रहे हैं। बस अंदर कश्मीरी गेट में हम दिखा नहीं पाए क्योंकि अंदर हम टाइम लग जाता, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हम बाहर ही वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि बस वाले ने बोला कि अंदर टाइम लग जाएगा तो आप बाहर ही वेट करिए एग्जिट गेट पे। तो हम अभी एग्जिट गेट पे हैं। और गाइस फाइनली हमारी बस भी आ गई थी और हम कश्मीरी गेट के पास खड़े थे बाहर पे और हम बैठ गए थे बस में। और हम इस बार जा रहे थे नए वाले रास्ते से जो अभी नया बना है। और हस्बैंड तो गए पहले भी, लेकिन मैं अभी फर्स्ट टाइम जा रही इस रास्ते से। और गाइस सच में बहुत अच्छा रास्ता था जब हम गए। और आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आगे दिखने को मिलेगा आपको। और रुद्रा को भी नींद आ रहा था, फिर मैंने सोचा उसको सुला देती हूँ गाड़ी में। और फाइनली रुद्रा भी सो गया था। और फिर उसके बाद हमने आगे का नज़ारा देखा, सच में बहुत अच्छा था व्यू। इधर सारे खेत ही खेत दिखने को मिलेंगे आपको आगे भी। सारा ऐसा लग रहा था जैसे गांव आ गए। और गाइस जो ये है ईंट बनाने की मशीन। मुझे भी पता नहीं था, मुझे हस्बैंड ने बताया कि इसमें ईंट बनते हैं। और फिर उसके बाद हमें भूख भी लग गई थी, हमने बनाया था बिरयानी, रात को ही बना के रख दी थी। और फिर हमने रास्ते में यही खाया क्योंकि गाड़ी तो रुकने वाली नहीं थी 3 घंटे तक, तो खाली पेट भी सही नहीं लग रहा था। फिर हमने खाया और उसके बाद आगे आगे इतना अच्छा नज़ारा था, सारा हरा भरा दिख रहा था और खेत ही खेत दिख रहे थे। और रुद्रा भी उठ गया था और रुद्रा भी काफ़ी परेशान सा भी हो रहा था क्योंकि गाड़ी में शायद उसको गर्मी भी हो रही थी। लेकिन सुबह का टाइम था, इतना गर्म तो नहीं था, बट फिर भी बच्चा है उस परेशान हो रहा था। और गाइस यहाँ पे जो कंडक्टर साहब हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब
अच्छे से बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे, बार बार बच्चा था हमारे साथ इसलिए पूछ रहे थे। और रुद्रा के पापा भी वीडियो बनाने में मस्त हो रखे थे। और गाइस आप पीछे का नज़ारा दिख रहा होगा आपको कितना सुंदर, ऐसा लग रहा हम गाँव में पहुंच गए होंगे सीधे। अभी पहुंचे तो नहीं लेकिन ऐसा फील हो रहा था मुझे रास्ते में। और गाइस फिर मैंने इनको बताया कि मेरी नानी के घर जब जाते तो ऐसे ही पहाड़ होते हैं ऊपर ऊंचाई पे। और ये कह रहे थे कि हाँ अभी जाऊंगा यमुनोत्री तो देखूंगा। मैंने इनको पहले ही दिखा दिया था, इतनी चढ़ाई होती है आप चढ़ पाओगे क्या ऊपर नानी के घर। इन्होंने बोला हाँ मैं चढ़ लूँगा। और गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे जहाँ से देहरादून स्टार्ट होता है, वहाँ के टनल से हम अंदर गए। और सच में इसके अंदर इतना अच्छा लग रहा था, सच में बहुत मज़ा आ रहा था, अंधेरा अंधेरा हो रखा था। और हम अब यहाँ से आपको देहरादून का नज़ारा देखने को मिलेगा। गाइस देहरादून में इतनी ट्रैफिक होती है बट इस टाइम हमें ट्रैफिक नहीं मिली। और मतलब अच्छा मौसम भी अच्छा हो रहा था देहरादून में। और फाइनली हम पहुँच गए थे देहरादून, इतनी खुशी बाप रे। गाइस ये वाली बस है जिसमें हम आए थे, ये हमारा सामान है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।